क्या अब हमास युद्ध विराम चाहता है? क्या हमास युद्ध को बंद करना चाहता है? क्योंकि अभी हमास ने फिर से 2 कैदियों को, जो कैदी किए हुए लोग थे, उनमें से 2 लोगों को फिर से रिहा कर दिया है। इन लगातार खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने हमास द्वारा बनाए गए कैदियों में से 2 लोगों को रिहाई करने में मदद की है। और वो आगे पोस्ट पर लिखते हैं कि हमने कल शाम को ही, सोमवार को शाम को ही 2 लोगों को गाजा से बाहर निकाला है, जो हमास में कैद थे, जो हमास द्वारा कैदी बनाए गए थे। उनमें से 2 लोगों को हमने गाजा के बाहर निकाला है और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी अपनी परिजनों के साथ मिलकर वापस आएंगे। वहीं अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये तो कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने अभी कहा है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि अभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चला है कि जो उत्तर से फिलिस्तीनी लोग गाजा छोड़कर, जो उत्तर गाजा छोड़कर फिलिस्तीनी लोग दक्षिण में चले गए थे, वो वापस दक्षिण से उत्तर में आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में खाना पानी बिजली की कमी है, जिससे वो वापस उत्तर में आ रहे हैं। तो तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि जब तक कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा, जब तक हमास द्वारा बनाए गए कैदियों को पूरी तरीके से रिहा नहीं कर दिया जाता है। और इसी बीच हमें सबको पता है कि गाजा के अंदर पानी, बिजली, खाना के साथ साथ ईंधन की भी रोक है। ईंधन को भी जाने इस पर पाबंदी है। खासकर अस्पतालों को ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको ईंधन नहीं मिलता है तो अस्पताल पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक खास सलाहकार, मुख्य सलाहकार मार्क रेगवे ने CNN को बताया है कि चाहे हमास सारे बंदियों को क्यों ना रिहाई कर दे, लेकिन इजराइल फिर भी उनको ईंधन नहीं देगा। गाजा के अंदर ईंधन की अनुमति जाने की नहीं देगा, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने ईंधन दिया तो हमास के सैनिकों को चुरा लेंगे और उनका यूज हमारे सैनिकों को मारने और हम पर रॉकेट दागने में करेंगे। इसलिए हम कोई भी ईंधन अंदर नहीं जाने देंगे। और वही हिजबुल्लाह लगता है पूरी तरीके से हमले के मूड में आ चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें से 20 इजरायली सैनिक मारे गए। और वही लगता है कि चाइना भी युद्ध में कूदने की सोच लिया है, क्योंकि चाइना ने अपने 6 युद्धपोत को मध्य पूर्व में आगे भेज दिया है, मध्य पूर्व में तैनात होने के लिए भेज दिया है। और वहीं यार एक बात तो है कि गाजा का चाहे पूरी तरीके से बर्बाद क्यों ना हो गया हो, कई हजारों में लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी जा रही हैं, लेकिन इजराइल मुट्ठी भर हमास के सैनिकों का जज्बा तोड़ ही नहीं पा रहा है, हिम्मत तोड़ ही नहीं पा रहा है। और वहीं नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा को पूरी तरीके से टेंट सिटी में बदल देंगे, यानी वहाँ पे लोग टेंट में रहने के काबिल हो जाएंगे, मतलब टेंट में रहने लगेंगे। लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। आप इसमें पोस्ट में देख सकते हैं, जो कि इजराइल के कई शहरों के लोग टेंट में रह रहे हैं और इजराइल एक टेंट सिटी बन गया है, जो कि 1948 के बाद हुआ है। इजराइल ने अपने बरशेबा, एश्टीरोड, एस्केलोन और भी कई शहरों के लोगों को बोला कि आप अपने शहरों को छोड़ दो, और वहाँ शहरों को छोड़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टेंट में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे गाजा के लोगों को क्यों ना बर्बाद कर दिया हो, लेकिन इजराइल के युद्ध हारने के उनके ऊपर अलग अलग छोटे छोटे से आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली बमबारी में लगभग 5151 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं और 1100 से ज़्यादा महिलाएं हैं, और अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ, पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।